आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको केवल चरित्रहीनता ही दिखाई देगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में छोटे से बड़े लोगों आदि सभी में पाप ने जड़ बना ली है। जैसे मक्खी शहद में डूब जाती है, वैसे ही राष्ट्र पाप में डूबा हुआ है। जैसे मक्खी शहद में डूबकर मर जाती है, वैसे ही राष्ट्र भी मृतप्राय हो चुका है। चारों ओर राक्षसी प्रवृत्तियां फैली हुई है तथा दुष्ट अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पाप कर्म तो इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि मात्र 10 रुपए के लिए हत्याएं हो जाती है। व्यापारी व्यापार में लूट रहा है, दुकानदार दुकान से लूट रहा है, नौकरी वाला भ्रष्टाचार कर रहा है, राजनीति वाले देश लूट रहे हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को लूट रहे हैं, डॉक्टर बीमारों को लूट रहे हैं। चारों ओर लूट तंत्र कार्य कर रहा है। मचा कोहराम है चारों दिशाओं में, नहीं है शांति अब कुछ हवाओं में। किसी ने क्या सुंदर पंक्तियाँ लिखी है कि अब हवाओं में पहले सी बात नहीं है, शांति समाप्त हो चुकी है। भाईचारा दिखाई नहीं देता है। अनेकों समझदार व विद्वान लोग, बड़े बुजुर्ग आदि कहते हैं कि विद्यालयों में चरित्र की शिक्षा देने से ही सुधार संभव है। मुझे लगता है कि यह उपाय अब 21वीं सदी में काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्वत्र चरित्रहीनता को बढ़ावा देने वाले कारण उपस्थित है। जब तक चरित्रहीनता को बढ़ावा देने वाले कारणों को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक चरित्र की 2-4 बताई हुई बातें अपना कोई प्रभाव नहीं रखेगी। इसको एक उदाहरण द्वारा समझिए। आपने आधा कीचड़ से भरा हुआ गिलास लिया है। यदि कीचड़ से आधे भरे हुए गिलास में ऊपर से साफ पानी डालोगे तो क्या होगा? ऐसा करने से सारा का सारा पानी गंदा हो जाएगा। यदि आपको साफ पानी चाहिए तो पहले गिलास से कीचड़ साफ करना पड़ेगा। इसीलिए बुराइयों के कारण को समाप्त किए बिना अच्छाई की स्थापना नहीं की जा सकती है। आज राष्ट्र में फैली अधिकांश समस्याओं के 2 मूल कारण हैं। मानवतावादी वैदिक धर्म की शिक्षाओं से दूर होना, इस्लाम व ईसाईयत की शिक्षाओं को धारण करना। आज मैं व्याख्यान दे रहा हूँ तो आपको यह सब सामान्य लग रहा होगा, परंतु जब आप गांव के हालातों पर चर्चा करते होंगे तो सुनते होंगे कि एक व्यक्ति ने शराब पीकर ये कर दिया, किसी छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया, एक निर्दोष को मार दिया गया, कोई लड़की अथवा लड़का घर छोड़कर भाग गया, किसी ने किसी को गंदी गालियाँ दी, आदि आदि। वास्तव में धर्म से दूर होकर अधर्म की शिक्षाओं को अपनाने के कारण ही मनुष्य में मानवता समाप्त हो जा रही है। जब तक हम दूसरे प्राणियों के दुख में दुख और सुख में सुख नहीं देखेंगे, तब तक हम शोषण की व्यवस्था से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जब मैं कहता हूँ कि धर्म से अलग होकर इस्लाम तथा ईसाईयत की शिक्षाओं के कारण ही समाज का इतना पतन हुआ है, तो कुछ लोग इसमें शंका करने लगते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि राहुल आर्य जी, क्या इस्लाम और ईसाईयत में कुछ भी अच्छी बात नहीं है? कुरान और बाइबल में कुछ तो अच्छा होगा। तब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, इनसे भी मनुष्य को अनेकों शिक्षाएं मिलती है। कुरान से शिक्षा मिलती है कि आप चाहे चोरी, दुराचार, व्यभिचार, हत्या, चाहे कोई भी गलत काम करे, बस आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, आप नमाजी बन जाओ। कुरान को खुदा की पुस्तक मान लो, अल्लाह को खुदा मान लो, मोहम्मद को पैगंबर मान लो और जिहाद करो तो आपको जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह का पैगाम संसार के लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने भी मुशरिकों की बलि चढ़ानी पड़े, इस्लाम में खुली छूट है। अनेकों बुराइयों को कुरान बढ़ावा देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में शराब पीना मना है, किंतु उन लोगों को ये नहीं पता कि जन्नत में तो शराब आदि पदार्थों की नदियाँ बह रही है। यहाँ पर शराब पीने के मना किए हैं ताकि बिना नशे के सभी मुस्लिम जिहाद कर सके, लेकिन जिहाद का नशा शराब के नशे से हजारों गुना अधिक होता है और उसके हानिकारक प्रभाव भी शराब से हजारों गुना अधिक है।
बाइबिल वालों के विषय में तो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि गांव-गांव, गली-गली घूमकर लोगों के रोग ठीक करने के बहाने तथा उनके पापों को क्षमा करवाने के बहाने कैसे लोगों को ईसाई बना रहे हैं। इनके अनुसार आप यदि यहोवा को खुदा मान लेते हैं तथा जीसस को यहोवा का पुत्र मान लेते हैं तो आपके साथ क्या 700 खून भी माफ़ हो जाएंगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि इन दोनों मतों की शिक्षाएं ही प्रत्येक पाप की जड़ है। जब तक ये दोनों मत भारत में नहीं आए थे तब तक साधारण समाज में अच्छी शिक्षाओं का प्रचार था। इस विषय को थोड़ी देर में अच्छे से लूँगा। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जिसने स्वेच्छा से इस्लाम और ईसाईयत धारण किया है उन लोगों का क्या। देखिए, अनुमान प्रमाण से यह प्रतीत होता है कि जिन्होंने लोभ लालच में धर्म परिवर्तन किया उन्होंने तो प्रत्यक्ष पाप कर किया है। कुछ लोगों ने मृत्यु के भय से धर्म परिवर्तन किया है तो उनको अभिनिवेश नामक क्लेश के कारण दुख होगा, किंतु अंतःकरण से वो नहीं चाहते थे। अतः मन की पवित्रता जब तक होगी तब तक पापों से बचे रहेंगे। किंतु जिन लोगों ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया वो लोग कौन होते हैं। वास्तव में स्वेच्छा से इस्लाम और ईसाईयत में जाने वाले अपराधी किस्म के लोग होते हैं। पहले भी जिन्होंने स्वेच्छा से वैदिक धर्म छोड़ा था वे अपराधी किस्म के लोग ही थे। वैसे स्वेच्छा से इस्लाम और ईसाईयत में जाने वाले लाखों में से कोई एक होता है। अधिकांश लोग लोभ लालच तथा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करते हैं। स्वेच्छा से आज भी जो इस्लाम और ईसाईयत में जा रहे हैं वे सभी अपराधी किस्म के लोग ही होते हैं। कैसे? मान लो किसी अपराधी ने हत्या कर दी तो वह छुपेगा कहाँ? वह वही छुपेगा ना जहाँ उसे छुपने का स्थान मिलेगा, अर्थात जहाँ उसको शरण मिलेगी। जो लोग अपराध करते थे उन्होंने सनातन धर्म इसलिए छोड़ा ताकि वहाँ छुप सके। वे मानते थे कि पाप करके मुस्लिम या ईसाई बनने से भी जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेगी। अतः इन दोनों मतों में अपराधी किस्म के लोग ही जाते हैं जो पाप करके फिर उनका बुरा फल भोगने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वे सोचते हैं कि मुस्लिम या ईसाई बन जाएंगे तो पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और कुरान तथा बाइबल के अनुसार ही उन्हें कर्मों का फल मिलेगा। अतः आपने किए हुए कर्मों से डर कर पीछा छुड़ाने वाले कायर भी होते हैं। इनको संभवतः पता नहीं है कि हजारों वर्षों तक स्वयं मोहम्मद को पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली सुअर आदि अनेकों जातियों में जन्म मिलेगा, क्योंकि उनकी लिखी कुरान पढ़कर जब तक हत्याएं होगी तब तक तो उसको मनुष्य जन्म पुनः मिलेगा नहीं। जो ईश्वर की व्यवस्था में स्वयं अपने फल भोग रहा है वह आपके क्या क्षमा करवाएगा। लोग अपना मन बहलाने के लिए अपने जैसे भगवान के पास चले जाते हैं अथवा नया अपने जैसा भगवान बना लेते हैं। कितने ही पापी तथा अपराधी किस्म के लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और सनातन धर्म में रहकर ही श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी आदि को नशेड़ी, चरित्रहीन, चोर, रणछोड़, भांगी, मनमौजी, नचैया, रासलीला रचैया सिद्ध कर दिया। जो पाप स्वयं करने थे वो सब महापुरुषों पर जड़ दिए। अतः आज सनातन धर्म में भी अनेकों महापापी गुरु घंटाल तथा उनके व्यापार को संचालित करने वाले लोग हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गलत कार्य तो हिंदू भी करते हैं। हिंदुओं में भी तलाक हो रहे हैं, माताओं बहनों से दुर्व्यवहार हो रहा है, शराबखोरी, रिश्वत आदि सभी बुराई हिंदुओं में भी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही, किंतु क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा करने को कहा गया है? नहीं, बल्कि ऐसे कृत्य पाप कहे गए हैं और इनका फल बुरा ही मिलेगा। जबकि दूसरी ओर कुरान और बाइबल तो खुली छूट दे रहे हैं। वैदिक मान्यता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां समाचारेतः, अर्थात हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए
जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं